छात्रों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक अशोक सिंह। इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब रस और रस के भेद के बारे में पढ़ेंगे। 11वीं और 12वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में रस और रस के भेद का समावेश किया गया है, जिसमें से 5 भेद का अध्ययन 11वीं कक्षा में किया जाता है। वीर रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस और वात्सल्य रस, जबकि अन्य 6 भेद का अध्ययन 12वीं कक्षा में किया जाएगा। श्रृंगार रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, रौद्र रस, शांत रस और भक्ति रस। अभी आज हम लोग रस और रस के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है रस और रस की परिभाषा और रस के भेद के बारे में पढ़ेंगे। रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। ध्यान से सुने। काव्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। कि जब हम जो है काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उस समय पढ़ने या सुनने से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है, जो हमें आनंद मिलता है, हमारे अंदर जो भी भाव आता है, चाहे वो जो है हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, जो भी भाव उत्पन्न होता है, उसका जो अनुभव होता है, एहसास होता है, वही रस कहलाता है। रस, छंद, अलंकार ये सब काव्य के अंग हैं। रस को इंग्लिश भाषा में सेंटिमेंट्स कहा जाता है। रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। वैसे हमें जो है रस के इन 4 अंगों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से सुने, रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या है। काव्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। रस को इंग्लिश भाषा में सेंटिमेंट्स कहा जाता है। रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होता है कि जो हमारे मन में पहले से ही स्थित भाव है और वो हमेशा रहता है, वो स्थायी भाव है। विभाव उसके उद्दीपक के रूप में कार्य करते हैं। अनुभव जो कुछ भी हम जो है भाव को ग्रहण करते हैं। संचारी भाव समय समय पर हमारे अंदर मन में जो तरह तरह के भाव आते जाते रहते हैं, वो संचारी भाव होते हैं। वैसे संचारी भाव 33 प्रकार के बताए जाते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें ज़्यादा या अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग जो है रस के भेद की तरफ बढ़ते हैं। काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग है और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस की उत्पत्ति होती है। वैसे तो मुख्यतः रस के 9 भेद माने गए, कालांतर में 2 भेद और जोड़ दिए गए। इस तरह से देखा जाए तो रस के मुख्यतः 11 भेद हैं, अर्थात 11 प्रकार होते हैं। रस के कितने भेद होते हैं? रस के मुख्यतः 11 भेद होते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। यहाँ पर जो है 11 नाम दिए गए हैं। ये 11 जो है भेद हैं रस के,
जिसमें से 5 भेद 11वीं कक्षा में पढ़ा जाता है और अन्य जो 6 भेद हैं उनका समावेश जो है 12वीं के पाठ्यक्रम में किया गया है। यहाँ पर देखिए, आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है रस के मुख्यतः 11 भेद: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे पहले भेद की तरफ। पहला भेद श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रस का राजा भी कहा जाता है, रस राज भी कहा जाता है। जहां नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहां श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। इसके मूल भाव में रति भाव होता है, प्रेम होता है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार ये 2 प्रकार के होते हैं। संयोग श्रृंगार में मिलन का भाव होता है। जब नायक और नायिका मिलते हैं, उनके बीच में प्रेम पूर्ण बातचीत होती हैं, घटनाएं घटती हैं, श्रृंगारों का वर्णन होता है, सौंदर्य का वर्णन होता है, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन होता है, तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। वियोग श्रृंगार जहां पर सेपरेशन अर्थात बिछड़ने का भाव हो, विरह का व्यथा हो, वहां पर भी जो है श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। एक बार परिभाषा फिर से देखें कि जहां नायक और नायिका अर्थात स्त्री और पुरुष प्रेम पूर्ण चेष्टा, उनके बीच में प्रेम पूर्ण संवाद हो, प्रेम पूर्ण बातचीत हो, प्रयास जो होता है, जो क्रियाकलाप होती हैं, उसमें श्रृंगारिक वर्णन होता है, सौंदर्य होता है, सुंदरता होती है। वह जो प्रसंग है वही श्रृंगार रस की व्यंजना करता है, वहीं पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, राम के रूप निहारत जानकी, राम के रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, और यात सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, देखिए फिर से। राम के रूप निहारत जानकी, और कंकन के नग की परछाई, और यातय सबय सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। यहां पर जो है बताया गया कि सीता प्रभु श्री राम का रूप निहार रही हैं, क्योंकि जिस समय का प्रसंग है उस समय जो है श्री राम दूल्हे के वेश में हैं और वे बहुत ही मनमोहक दिखाई दे रहे हैं। और सीता वहां पर जो है अपने हाथ में जो कंगन पहनी हुई है, यहां पर देखिए कंगन वर्ड आया है, कंगन शब्द है जिसका अर्थ होता है कंगन। कंगन जो पहनी हुई है उसमें जड़ित नग में वे प्रभु श्री राम की मनमोहक छवि देखती हैं, परछाई देखती हैं, और वे स्वयं को रोक नहीं पाती हैं। लगातार एकटक प्रभु श्री राम की मनमोहक छवि को देखते रहती हैं। यहां पर जो है सौंदर्य का, उनके मनमोहक छवि को प्रस्तुत किया गया है, इसलिए श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। दूसरा उदाहरण, कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सौ बात। देखिए बिहारी जी के दोहे में, जिसे बिहारी सतसई से लिया गया है, यहां पर कवि ने उस स्थिति को दर्शाया है कि भरे भवन में, मतलब भरे घर में, जहां पर दूसरे लोग, बड़े लोग मौजूद हैं। प्राय ऐसा होता था कि भीड़ भाड़ में जहां पर अधिक लोग रहते हैं या
दूसरे लोग मौजूद रहते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग मौजूद रहते हैं, तो ऐसे में जो प्रेमी युगल होते हैं वे आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो वे अक्सर दूसरे रास्ते को अपना लेते हैं। आंख के इशारों इशारों में ही, संकेत से ही वो बात करते हैं। यहां पर भी नायक और नायिका आपस में इशारे से ही, आंख के इशारों से ही वो बातें कर रहे हैं और किसी को पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में नायक और नायिका आंखों ही आंखों में, नायक कुछ कहता है, अड़ा रहता है और रूठना, मनाना, मिलना, खिल जाना और शर्माना। कहने का तात्पर्य कि आंख के इशारे से ही अपनी प्रस्ताव को रखा जाता है, उस प्रस्ताव को सुनने, उस पर अड़ा रहता है, उस पर वो रिस जाते हैं, थोड़ा खिजला भी जाती हैं, रूठ जाती है, उसमें मनाया भी जाता है, मिलते हैं, चेहरे में खुशी आ जाती है, लेकिन उसके बाद जो है फिर शर्मा जाती हैं, निगाहें झुक जाती हैं। मतलब ये कि निगाहों के हाव भाव से ही बातचीत हो जाती है, संवाद पूरा हो जाता है। यहाँ पर भी जो है प्रेम पूर्ण प्रसंग को प्रस्तुत किया गया है, जो आंखों के माध्यम से जो है प्रस्तुत होता है। श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, प्रेम होता है। रति अर्थात प्रेम। यह दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहां पर जो है मिलन होता है, मेल मिलाप। वियोग श्रृंगार जहां पर जो है विरह की अवस्था होती है, बिछड़ने की अवस्था। आप सभी लोगों को श्रृंगार रस का अर्थ और उसका उदाहरण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है दूसरे भेद की तरफ चलते हैं। दूसरा भेद हास्य रस। किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न रस को हास्य रस कहते हैं। किसी व्यक्ति की घटना और भावनाओं से जब हंसी उत्पन्न होती है, जब हंसी उत्पन्न होती है, कैसे? विचित्र वेशभूषा को देखकर, अटपटी आकृति को देखकर, उनके क्रियाकलाप को देखकर, रूप रंग को देखकर, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास्य हो, हंसी उत्पन्न हो या हंसी के भाव उत्पन्न हो, तो वहां पर हास्य रस की निर्मित होती है। हंसी आ जाए, यह अक्सर होता है कि जब हमारे सामने कोई बहुरूपिया आ जाए, कोई जोकर आ जाए, कहीं पर कोई थोड़ा सा मजाक कर लेता है। अब देखिए, यहां पर उसके अभिनय से हो सकता है, उसके वेशभूषा से हो सकता है, उसके जो है रंग से हो सकता है, उसकी वाणी से, किसी भी माध्यम से अगर जो है हंसी उत्पन्न हो रही है, तो वहां पर हास्य रस उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। कि तंबूरा लेकर के मंच पर बैठ गए प्रेम प्रताप जी और वे बजा रहे हैं, साज मिला रहे हैं। 15 मिनट से वो साज मिलाते जा रहे हैं, उसके बाद जो है शुरुआत भी करते हैं, तो घंटे भर तक वो आलाप, जब मुखौटे को लेकर के लोग जो है संगीतज्ञ जो होते हैं, गाते समय आलाप भरते हैं, आ करते हैं, वो घंटे भर जो है आलाप भरते हैं। नतीजा ये होता है कि वहां पर
जो भी श्रोतागण बैठे हुए थे वो सब जो है उब करके जो है चले जाते हैं। अब यहाँ पर इन पंक्तियों को देखिए, जैसे ही अगर कोई जो है मतलब सुनाता है हमें, तो अनायास हमारे अंदर जो है हंसी उत्पन्न हो जाती है। पंक्तियां देखिए ध्यान से। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। दूसरा उदाहरण, मैं ऐसा शूरवीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। मैं ऐसा शूरवीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। इसे सुनते ही अनायास ही लोगों के मन में हंसी उत्पन्न हो जाती है। ये कैसे शूरवीर हैं। पापड़ तोड़ना भी कोई शूरवीरता का कार्य है, कागज को मरोड़ना जो है कोई शूरवीरता का कार्य है। अर्थात इसके मूल में हास्य रस निहित है। तीसरा भेद, करुण रस। इसमें किसी प्रकार के दुख से संबंधित अनुभूति से प्रेरित काव्य रचना को पढ़ने से करुण रस उत्पन्न होता है। किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर करुण रस की अभिव्यंजना होती है। करुण रस अर्थात दुख का भाव। जहां पर जो है दुख, चाहे वो किसी भी कारण से हो, किसी भी प्रसंग से हो, चाहे वो हमारे कोई घनिष्ठ इष्ट प्रियजन हो, उनका कष्ट हो, शोक हो, दुख हो, या मृत्यु का कोई प्रसंग हो, ऐसे में जो भी दुख उत्पन्न होता है, जो भी भाव उत्पन्न होता है, हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न होती है, वो करुण रस होता है। हम करुण रस का उदाहरण देखते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चला रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भिक्षुक कविता का यह अंश है, जिसमें एक भिक्षुक की दयनीय अवस्था को दर्शाया गया है, जिसे सुनते ही या पढ़ते ही मन में दुख का भाव उत्पन्न हो जाता है, करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यहां पर करुण रस होता है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। एक महिला अर्थात स्त्री को उन्होंने अबला बतलाया है, उसकी लाचारी और बेबसी को प्रस्तुत किया है, जिसे सुनते ही पढ़ते ही हमारे अंदर मन में दया की भावना, सहानुभूति की भावना जाग उठती है। अतः यहाँ पर करुण रस होता है। चौथा भेद, वीर रस। जब काव्य में उमंग, उत्साह और पराक्रम से अर्थात वीरता से संबंधित भाव का उल्लेख होता है, जोश से संबंधित भाव का उल्लेख होता है, तब वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होते हैं। उत्साह से भरा हुआ जो भी प्रसंग होता है, जोश से भरा हुआ जो भी प्रसंग होता है, उमंग से भरा हुआ जो भी प्रसंग होता है, लड़ाई का, झगड़े का, सब जो है वीर रस को ही निरूपित करते हैं। इसका उदाहरण
साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गए बरन के रलत हैं। यहां पर जो है कवि भूषण जी बताते हैं कि शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना को जो है सजा करके बड़े ही उत्साह के साथ जो है युद्ध जीतने के लिए वे कूच करते हैं, निकल पड़े हैं। कवि कहते हैं कि सेना के आगे आगे औशाल नगाड़ों को बजाया जा रहा है। युवा मतवाले हाथियों के कान से बनने वाले मद का परिणाम इतना अधिक है कि रास्ते के तमाम नदी नाले मद से भर जाते हैं। हाथियों का काया इतनी विशाल है, उनकी संख्या भी इतनी अधिक है कि रास्ते सकरे से सकरे लगने लगते हैं। मतवाले हाथियों के चलने और उनका धक्का लगने से रास्ते के दोनों ओर जो पहाड़ हैं वो सब भी उखड़ कर गिरने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे ढंग से उत्साह, जोश, उमंग के प्रसंग को प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर वीर रस का निरूपण हो रहा है। दूसरा उदाहरण, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां, जिसमें वीर रस है कूट कूट करके भरा हुआ है कि सन 57 में आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी और उस समय अंग्रेजों को दूर भगाने के लिए सबने ठान लिया था, और ऐसे में जो है झांसी की रानी भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने जो है उस संग्राम में पूरा योगदान दिया, हाथ में तलवार लेकर के जो है वो टूट पड़ी थी, युद्ध कर रही थी, और उनकी वीर गाथा बुंदेल वालों के मुंह से जो है हम सभी लोगों ने जो है सुनी है, किंवदंतियों के रूप में, गाने के रूप में। यहाँ पर जो है वीर रस के भाव कूट कूट करके भरे हुए हैं। ये वीर रस का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब हम लोग अगले भेद की तरफ बढ़ते हैं। अद्भुत रस, जहां पर किसी अलौकिक क्रियाकलाप, आश्चर्यचकित वस्तुओं को देखकर या उनसे संबंधित घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वहां पर अद्भुत रस होता है। जहां किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, मतलब हैरानी, अचंभा, वहां अद्भुत रस की व्यंजना होती है, वहां पर अद्भुत रस होता है। कि कोई भी प्रसंग को सुनते ही अगर हैरानी हो, आश्चर्य लगे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो समझ जाइए कि वहां पर जो है अचंभा है, आश्चर्य है, विस्मय कर में पड़ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, तो वहां पर अद्भुत रस निरूपित हो रहा है। अद्भुत रस का उदाहरण देखते हैं। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेलाह के गुरु लागे पाई। देखिए कबीरदासी की उलटबासी में से है, जो रहस्य से भरा हुआ है। कवि कहते हैं एक अचंभा देखा रे भाई, हैरानी की बात है, एक आश्चर्य उन्होंने देखा है मेरे भाई, मैंने एक आश्चर्य देखा। ठाढ़ा सिंह मतलब शेर खड़ा है और गाय चर रही है, जैसे कि ऐसा आवाज होता है शेर खड़ा होकर के गाय को चरा रहा है हैरानी वाली बात
कि शेर खड़ा हो और जो है गाय जो है घास चरे, ये कहाँ संभव है। ये तो हैरान कर देने वाली ही बात है कि शेर खड़ा रहे और सामने जो है गाय जो है चरती रहे, डरे नहीं। पहले पूत पाछे माई, इस दुनिया में पहले कौन आया? पहले जो है पुत्र आया या माता आई? चेला के गुरु लागे है पाई, मतलब गुरु, चेला हमेशा गुरु का पैर छूता है, लेकिन क्या बताया जा रहा है कि यहां पर तो गुरु जो है चेला के पैर छूने लगे। इस तरह से यहां पर हैरान कर देने वाली बातें हैं। प्रसंग रहस्य कुछ और ही कहता है, लेकिन ये यहां पर अद्भुत रस का निरूपण हो रहा है और उसका एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, और कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। कहते हैं कि ब्रह्म जो है वह बिना ही पैर के चलता है और बिना ही कान के सुनय बिनु काना, बिना ही कान के सुनता है और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर मतलब हाथ, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के अनेक प्रकार का वो काम कर लेता है। इतना ही नहीं, आनंद रहित सकल रस भोगी, उसके पास मुंह नहीं है, मुंह नहीं है, लेकिन सभी तरह के रसों का आनंद लेता है। और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के ही बहुत ही कैपेबल, बड़ जोगी बहुत ही कैपेबल, बहुत ही अच्छा जो है योग वक्ता है, योग्य वक्ता है। सब है यहाँ पर जो है हैरानी वाली बात है, आश्चर्य में डाल देने वाली बात कि बिना पैर के कोई कैसे चल सकता है, बिना कान के कैसे सुन सकता है, बिना हाथ के कैसे अनेक प्रकार का कार्य कर सकता है, हाँ, और मुंह ना हो, जिसके पास जिह्वा ही ना हो, वो जो है कैसे रस ले सकता है, रसास्वादन कर सकता है, और बिना वाणी के कोई कैसे बोल सकता है। विस्मय में डालने वाली बात है, विस्मित कर देने वाली, आश्चर्य कर देने वाली, हैरान कर देने वाली, इसलिए यहाँ पर जो है अद्भुत रस का निरूपण होता है। अगला उदाहरण, भयानक रस, नाम से ही पता चल जाता है भय। जहां भयानक वस्तुओं को देखकर या भय उत्पन्न करने वाले दृश्यों, घटनाओं या प्रसंगों को देखकर मन में जो भय का भाव उत्पन्न होते हैं, वहां पर भयानक रस होता है। जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप, मतलब उसका आमना सामना हो जाए, हम दर्शन कर लें, देख लें या सुन लें, हृदय में जो भय का भाव उत्पन्न होता है, तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है, भयानक रस की उत्पत्ति होती है। मतलब डर पैदा हो जाना, डर जाना, सहम जाना। भयानक रस का उदाहरण देखते हैं। प्रथम टंकारी झूक झारी संसार मद चंड को, और दंड रहो मंडी नव खंड को। चाल अचला अचल घाली दिग पाल बल, पाल ऋषि राज के वचन पर चंड को। बांध बर स्वर्ग को साधि अपवर्ग, धनु भंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। केशव दास द्वारा रचित, इसमें प्रसंग तब का है जब जो है परशुराम जो है क्रोधित होकर के आते हैं। कब? जब जो है प्रभु श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया था। उनके कारण, परशुराम के क्रोधित होने के कारण भय उत्पन्न हो जाता है, लोग भयभीत हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो धनुष भंग हुआ था, शिव धनुष प्रत्यंचा उसकी जो है जब चढ़ाई गई थी और वो भयंकर आवाज के साथ जब जो है टूटा था, तो उससे पूरा ब्रह्मांड उसकी आवाज से गूंज उठा था और चारों तरफ जो है लोग भयभीत हो उठे थे, डर गए थे, सहम गए थे।
अतः डर, सहमना, भयभीत होना, इससे जो है ये रस यहाँ पर निरूपित होता है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस है। दूसरा उदाहरण जयशंकर प्रसाद जी का, उधर गरजते सिंधु लहरिया और कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही है फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। यहां पर क्या कर रहे हैं, समुद्र की जो लहरें हैं, ऐसा लगता है जैसे जो जाल फैलाए हुई हैं और वो चली आ रही हैं, किनारे की तरफ आती हुई जो लहरें हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि जो है जहरीले जो है सांप चले आ रहे हों, स्वयं काल बन करके। जहां पर जो है जहरीले सांप की बात आ जाए और काल अर्थात मौत की बात आ जाए तो निश्चित ही भय पैदा होता है। यहाँ पर भी भयानक रस की उत्पत्ति हो रही है, अतः ये भयानक रस का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सातवां भेद रौद्र रस। जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं, अर्थात गुस्सा, आवेश, वहां पर रौद्र रस होता है। इस प्रकार की रचनाओं में उत्प्रेरण संबंधित विवरण होता है, जहां पर किसी के असहाय वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रति शोध के रूप में होती है, प्रतिशोध के रूप में, बदला लेने के रूप में। रौद्र रस का उदाहरण देखते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। कि श्री कृष्ण की जो है उपदेशों को सुन करके अर्जुन जो है क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से से जो है लाल पीले हो जाते हैं और सारे दुखों को भूल करके वे अपने हाथ जो है मलने लगते हैं। कर तल युगल, दोनों हाथों को मलने लगते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है, आवेश में आ जाते हैं। अतः यहाँ पर रौद्र रस निरूपित हो रहा है। दूसरा उदाहरण, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजिह्वे रस में विषमत घोल। क्रोध के साथ कैकेयी कहती हैं दूर हट जा, दूर हट जा, इस तरह से जो है तो जीवा जो है इस तरह से जहर घोलने का कार्य मत कर। गुस्से से कहती हैं, आवेश में आकर के कहती हैं। बेशक क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे, जिसके कारण रौद्र रस निरूपण हो रहा है। रौद्र रस का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हम अगले भेद की तरफ बढ़ते हैं। विभत्स रस। जिस काव्य रचना में घृणात्मक वस्तु या घटनाओं का उल्लेख हो, कहने का तात्पर्य कि उस रचना या उस प्रसंग या घटना को पढ़ते ही मन में घृणा की भावना उत्पन्न होने लगे, तो वहां पर विभत्स रस होता है। जहां किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां विभत्स रस उत्पन्न होता है। अर्थात नफरत के भाव जो है जाग उठें, तो समझ जाइए कि वहां पर विभत्स रस है। विभत्स रस का उदाहरण, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, और खींचहि जीभ स्यार अति आनंद उर्धारत। गिद्ध जांग के मांस खोदि खोदि खात उचारत हैं। देखिए, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, और खींचहि जीभ स्यार अति आनंद उर्धारत।
जांग के मांस खोदी खोदी खात उचारत हैं। देखिए, सिर पर कौवा बैठ करके जब जो है कोई जानवर जो है मर जाता है, तो उस मरने के बाद जो है किस तरह से कौवा, सियार और गिद्ध उसके शरीर से, मृत शरीर से मांस निकाल करके खाते हैं। बेशक अगर इसे जो है देखा जाए, इस दृश्य को, इस वर्णन को सुना जाए, तो हमारे अंदर जो है एक घृणा सी भावना जो है जाग उठती है कि कौवा बैठ करके जो है आंख निकाल करके खा रहा हो किसी के मृत शरीर से, और सियार जो है बहुत ही आनंद के साथ जो है स्वाद ले रहा हो, गिद्ध जो है जांघ के पास से जो है मांस खोद खोद करके खा रहा हो, निकाल रहा हो, तो ये जो है दृश्य देखा भी नहीं जा सकता। इसलिए यहां पर जो है घृणित भाव उत्पन्न होता है। दूसरा उदाहरण, सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिल्लू निकल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है। अक्सर करके हम देखते हैं कि अगर किसी का नाक बह रहा हो तो भी हम जो है उससे नफरत करने लगते, उससे दूर भागते हैं। यहां पर सुड़ुक सुड़ुक घाव से किसी को फोड़ा हो गया हो, घाव हो गया हो, और उसमें से जो है मवाद बाहर निकल रहा हो, घिनघिना जाते हैं। मन में एक अलग जो है भावना जाग जाती है उस मवाद को और नाक से बहने वाले जो है श्वेत पदार्थ को देख करके। अतः यहां पर जो है विभत्स रस है। 9वां, शांत रस, वह काव्य रचना जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न होता है, ग्लानि, जहां भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्व ज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, और वहां शांत रस उत्पन्न होता है। उदाहरण, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का मन का फेर। कि माला फेरते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए काफी समय बीत गया, जुग बीत गया, लेकिन मन नहीं बदला। अगर हम कर का मन का डार के, मतलब हाथ में लेकर के जो हम माला फेर रहे हैं, उसको छोड़ करके मन का फेर, मतलब अपने मन को ही बदल डालें और अपने मन को ही जो है ईश्वर भक्ति में लगा डालें, अच्छे कार्यों में लगा डालें, तो निश्चित ही जो है भला हो जाए। अतः यहां पर जो है मन के भावों को, मन को स्थिर करने के लिए जो है बाहरी मनिका को छोड़ने की बात की गई है, मन को शांत करने की बात कही जा रही है, शांत रस का निरूपण हो रहा है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौ दूंगी तोय। निर्गुण भाव, मिट्टी भी कुम्हार से कहता है, क्योंकि कुम्हार हमेशा जो है नए बर्तन बनाने के लिए या घड़ा बनाने के लिए बार बार मिट्टी को जो है रौंदता है। तो मिट्टी भी जो है उस कुम्हार से कहते हैं कि तू क्या रौदे मोहे, तू मुझे क्या रौद रहा है, अरे एक दिन समय ऐसा फेर खाएगा कि मैं रौ दूंगी तो ही। होता है कि मनुष्य जो है जब मर जाता है तो मरने के बाद जो है वो मिट्टी में ही मिल जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। और मिट्टी को कितना भी रौ दो, वो तो मिट्टी है, मिट्टी के अस्तित्व को जो है कुम्हार नहीं बदल पाता। लेकिन बेशक
कुम्हार जो है वापस उस मिट्टी में मिल जाता है। अर्थात यहाँ पर शांत रस का जो है भाव की उत्पत्ति हो रही है। दसवां वात्सल्य रस। स्नेह जहां पर बाल्य क्रीड़ाओं मतलब छोटे बच्चों के खेल कूद, उनकी लीलाओं से संबंधित एवं उनसे स्नेह के भाव उत्पन्न हो, वहां पर वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। जब काव्य में अपनों से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व भाव अभिव्यक्त होता है तो वहां पर वात्सल्य रस की निर्मिति होती है। अर्थात छोटों के प्रति स्नेह, छोटों के प्रति प्रेम जहां पर पैदा हो वहां पर वात्सल्य रस होता है। उदाहरण, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराय मल्हावे, जोय सोय कछु गावे। अर्थात जसोदा मैया बाल कृष्ण को पालने में सुला करके पालने को जो है झुलाती रहती हैं। प्यार से वो जो है कुछ गाती रहती हैं जिससे कि जो है कान्हा सो जाए। छोटे बच्चे के प्रति स्नेह, लगाव, प्रेम, ममता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस निरूपित होता है। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और किला की उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाई, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। यहाँ पर रामचंद्र जी के बाल रूप का वर्णन किया गया है कि जब वो छोटे हैं, पैरों में जो है पैजनी पहने हुए हैं और ठुमुक ठुमुक करके चल रहे हैं, किलकारी मारते हुए, रह करके वो जो है जमीन पर जो है गिर भी जाते हैं, धूल मिट्टी भी लग जाती है, और ऐसे में जो है दौड़ करके जो है दशरथ की जो रानियां हैं अर्थात जो है राम की माताएं, वो दौड़ करके उन्हें उठा लेती हैं। माँ की ममता जो है बच्चे के प्रति दिखाई दे रही है, स्नेह दिखाई दे रहा है, अतः यहाँ पर वात्सल्य रस निरूपित होता है। 11वां भेद भक्ति रस। जिस काव्य रचना में ईश्वर के प्रति भक्ति, विश्वास के भाव उत्पन्न हो वहां पर भक्ति रस होता है। जहां ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता, त्याग व समर्पण का भाव हृदय में उत्पन्न होता है वहां भक्ति रस की व्यंजना होती है। एक बार फिर से देखें कि जिस काव्य रचना में ईश्वर के प्रति भक्ति, विश्वास के भाव उत्पन्न हो वहां पर भक्ति रस होता है। जहां ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है वहां भक्ति रस की व्यंजना होती है। भक्ति रस का उदाहरण देख लेते हैं। तू दयालु दीन हो, तो दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तो पाप पुंजहारी। क्या कहते हैं यहाँ पर कि तुम दयालु हो और मैं दीन हूं, लाचार हूं। तुम दानी हो, मैं खुद जो है याचक हूं, भिखारी हूं, और सबसे बड़ा पातकी हूं, पापी हूं मैं, और आप तो जो है पापों को दूर करने वाले हैं, इसलिए मेरे भी पापों को दूर करें। यहाँ पर देखिए समर्पण की भावना है, ईश्वर को श्रेष्ठ मान रहे हैं और उनसे अपने ऊपर कृपा दृष्टि करने के लिए
आराधना की जा रही है, गुहार की लगाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस निरूपित हो रहा है। अगला उदाहरण, समदर्शी है नाम तिहारो सोई पार करो। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मेरे अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए, आप तो समदर्शी हैं, समान रूप से देखने वाले, किसी के भी साथ जो है भेदभाव नहीं करते, उसके गुणों को अवगुणों को देख करके भेदभाव नहीं करते। अरे ठीक उसी तरह से जैसे एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, जैसे एक नदी है और एक नाला है, नदी में साफ पानी है, नदी में साफ पानी होता है और नाले में गंदा पानी होता है, लेकिन दोनों जब मिल जाते हैं तो एक ही नाम हो जाता है उनका, गंगा का पानी कहलाते हैं, साफ सुथरा। गंगा नदी भी उनके साथ भेदभाव नहीं करती है, सुरसरी कभी जो है भेदभाव नहीं करती है। ठीक उसी तरह से जो है कहते हैं हे प्रभु आप भी मेरे साथ भेदभाव मत करो। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बदिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत करो। एक लोहे का टुकड़ा जो है पूजा स्थल पे पड़ा हुआ है, जो पुजारी होता है वो नियमित रूप से जो है पूजा करता है, श्रेष्ठ स्थान पर है। दूसरा एक जो है वही लोहा कसाई के यहाँ पड़ा होता है, लेकिन जब यही लोहा पारस के संपर्क में आ जाता है तो दोनों खरा सोना बन जाते हैं। अर्थात पारस पत्थर अपने गुणधर्म का पालन करता है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ये नहीं देखता कि कौन सा लोहा अच्छी जगह पर रखा हुआ था और कौन सा लोहा जो है पाप कर्म करने वाली जगह पर रखा हुआ था। वो इन सब का जो है भेदभाव किए बिना अपने गुणधर्म के अनुसार कार्य किया और उसे खरा सोना बना दिया। इसीलिए कभी कहते हैं हे प्रभु आप भी मेरे अवगुणों को ध्यान में न रखते हुए, जैसा आपका नाम है समदर्शी समान रूप से देखने वाले हैं, बिना भेदभाव किए आप मेरा भी उद्धार करिए। अर्थात यहाँ पर भी समर्पण का भावना है और भक्ति रस निरूपित हो रही है। यहाँ पर रस और रस के भेद के बारे में हमने अध्ययन किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को रस के बारे में पूर्ण जानकारी मिली होगी। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो दिए गए उदाहरण हैं उनसे परिचित होना या उन्हें याद रखना आवश्यक है, जिससे कि जो उदाहरण जो है परीक्षा में दिए जाएं, जो काव्य पंक्तियां या पद्य पंक्तियां दी जाएं, कम से कम उन्हें पढ़ करके पहचान सकें कि वो रस का कौन सा भेद है। मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि इसे देखते समय, सुनते समय, पढ़ते समय यदि किसी भी तरह की कठिनाई अनुभव हो, यदि कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, तो बेशक आप कमेंट के रूप में मुझे लिख करके मुझे अवगत करा सकते हैं। आपकी कठिनाई को दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।